गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग समचतुर्भुज के विषय में जो कल बेसिक बात किए थे और कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किए थे, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और समचतुर्भुज में और किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे हमारी विनती है कि यदि आप इनकी बेसिक वीडियो को नहीं देखें तो आप सबसे पहले उन बेसिक वीडियो को देखें, तभी ये प्रश्न आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आते हैं प्रश्न पे। एक समचतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है तथा बड़ा विकर्ण 90 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल दोस्तों हमने दो तरीके से बताया, एक बेस इंटू हाइट के आधार पे और एक 1/2 विकर्णों के गुणनफल के विषय में। तो अपने पास मान के चले ये एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण है ए बी सी डी, समचतुर्भुज है। विकर्ण एक बी डी और दूसरा विकर्ण क्या हो सी डी, और एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट किया? ओ बिंदु पे। और परिमाप, तो सबसे पहले मेरा फोकस होगा परिमाप पे और उसके बाद अदर्स रूल्स क्या होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या बताए थे? 4 गुना भुजा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 204। एक बार मैं फिर से विनती कर रहा हूं कि यदि आप हमारे उन बेसिक वीडियो को नहीं देखें तो उनको ध्यान से देख लें, तभी ये सवाल आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये 4 से कैंसल आउट होगा, तो यानी भुजा का वैल्यू कितना आ गया? 51। और जहाँ तक विकर्ण का बात है, बड़ा विकर्ण 90 सेंटीमीटर, तो विकर्ण के विषय में हमने क्या देखा था? ये एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, तो इसका मतलब ये 45 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि 45 और 45 90 और विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, तो ये 45, तो ये 45। और विकर्ण के विषय में क्या ख्याल है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये और भुजा का वैल्यू कितना है? 51। हमको याद करना है इसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ चलते हैं और ट्रायंगल को यहाँ से देखते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस और समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण और परपेंडिकुलर पता है, तो हमको यदि ओसी पता हो जाए तो इसका 2 गुना कर देंगे, एसी आ जाएगा और दोनों विकर्ण पता हो जाएगा। तो हम अगर ट्रायंगल सीओडी में बात करें, ट्रायंगल सीओडी में, तो सीओडी में क्या ज्ञात करना? बेस यानी बी। तो बी पाइथागोरस प्रमेय से बी निकालने का फॉर्मूला क्या है? h² माइनस p²। तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो h कितना आ जाएगा? h अपने पास जो भुजा समचतुर्भुज का वही h है, यानी 51 का स्क्वायर माइनस p, परपेंडिकुलर कितना है? 45, 45 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर। आप चाहो तो 51 इंटू 51 को टाइम्स कर सकते हैं, इसका होता है 2601 माइनस 45 का स्क्वायर 2025, कितना आएगा? 2025। आप इसमें से अगर इसको लेस कर दे तो 11 में 5 गया 6, 9 में 2 गया 7, और इधर 25 में से 20 चला गया 5, रूट अंडर 5 और 576। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका? 24 का। ये किसका? 24 का। बड़ा विकर्ण मेरे पास था बीडी, जिसका वैल्यू कितना? 90 सेंटीमीटर, और छोटा विकर्ण तो ये आपका 24 आ गया, तो ये भी 24 होगा। क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, इसीलिए पूरा AC का वैल्यू कितना आ जाएगा? AC बराबर दूसरा विकर्ण AC 24 प्लस 24, ये 24 गुने 2 48, कितना? 48। इसीलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 D1। अगर इसको BD को D1 मान ले, इसका वैल्यू कितना था? 90, और D2 AC को 1/2 विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2, तो ये कितना आ जाएगा? 48। आप इसको कैंसल आउट करें तो कितना होगा? 12 बार में, तो ये कट जाएगा 12 नामा 108 और एक 0, यानी 1080। ये 2 से 24 बार में कटेगा, कितना बार में? 24 बार। तो ये 9 चौके 36 के 6, हाथ में 3, 9 दूनी 18 और 3 21 और एक 0, यानी 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर
जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे